अच्छा, सो 4 घंटे बस जी। बस मैं वही करता हूँ, 4 घंटे बस सोता हूँ। तो प्रवचन सुनते हैं क्या महाराज? हाँ सुनते हैं। मांगेंगे कुछ नहीं, ये बोलेंगे महाराज जी हमको भी थोड़ा ऐसा जी करो कि हम राधा रानी के उसमें रंग जाएं। उनकी भक्ति में रंग जाए। हाँ भक्ति में रंग जाएं। अच्छा, तो क्या अच्छा लगता है महाराज जी की, क्या बात आपको अच्छी लगती है बहुत? वो उनके विचार ही ऐसे हैं, रंग जाते हैं राधा नाम में। अच्छा। हाँ। जब वो बोलते हैं। वो बाबा नहीं है। बाबा नहीं है, वो अंतर्यामी है। अच्छा, भगवान समझो। श्री राधा नाम जी का मूल मंत्र ऐसा है कि लोगों को ना नींद आती है, ना लोगों को विश्राम करने का मन करता है। बस उनकी कोशिश, उनका प्रयास रहता है कि राधा रानी के नाम के जप के साथ पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिले। यहाँ आप देख रहे हैं रात को 1 बज गया है और फूल लेकर जो है ये भैया आ गए हैं और फूल सबको देते हुए सभी को, क्योंकि गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लोग अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो इसलिए ये पुष्प जो है, फूल जो है पंखुड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। ये माथे पर तो तिलक है और ये तो भक्ति के रंग में है और इनकी साइकिल पर देखिए पंखुड़ी है, मोर पंखी है और साथ में फूल है और जल भी है। क्या नाम है आपका? नारायण। अरे वाह, आज तो दिन ही सफल हो गया। एक तरफ तो परमानंद जी और दूसरी तरफ साक्षात नारायण जी। ये मन प्रसन्न आनंद हो गया। पूज्य प्रेमानंद जी के दर्शन का दोहरा भाव, दोहरी भक्ति, दोहरा आशीर्वाद मिल रहा है। नारायण जी क्या पढ़ाई वढ़ाई भी करते थे क्या? पढ़ाई करते हैं, अभी छुट्टी चल रही, हॉलीडे छुट्टी। अच्छा, जब अब 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे तो अपना पढ़ाई करेंगे और अभी छुट्टी है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जी, कहाँ रहते हैं? हाँ यही प्रेम मंदिर के पास में। अच्छा, वृंदावन के ही हैं? हाँ, या बाहर? ब्रजवासी हैं, सुनरक के। सुनरक के, अरे हाँ। वाह, तो आप तो तिलक पूरा करके ही आते हैं। राधा रानी की कृपा है सब। अच्छा, कै बजे से शुरू हो जाता है? हम हो जाते हैं 12:30 12:30 पे से। हाँ। अच्छा, तो नहा धो के बढ़िया अपने राधा रानी की। अच्छा, रात में ही नहा धो के चकाचक? हाँ। अच्छा, तो ये लगता है कि मतलब नहा धोकर ही चलना चाहिए? हाँ जी। अब वैसे उठ के आ जाएंगे आप तो आपको पहली बात तो आप श्लोक राधा रानी को नाम पुकारोगे तो वो आपको राधा रानी भी नहीं सुनेंगी आपकी। जी जी, जब मन पवित्र नहीं होगा, शरीर कहती होंगी ये क्या पागल है, उठ के आ जाता है, नाम ले लेता है मेरा। नहा धो के लोगे तो बंद। तो कै बजे आप सोते हैं? हम अभी जाएंगे तो दूध वगैरह देने भी जाते हैं, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सोते हैं बस। और फिर उसके बाद में अपनी ट्यूशन जाते हैं 1 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद में फिर घर पे रहते हैं। माल मुझे सब फूल वगैरह आता है उसको पैकिंग करते हैं फिर। नारायण जी नाम भी इतना प्यारा, इतना सुंदर है, तिलक भी है, भाव भी है, भक्ति भी है और दूसरी बात जो है मेहनत, जिसे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि भक्ति के साथ कर्म भी करो। सोना बस 4 घंटे का कहते हैं महाराज जी। अच्छा, सो 4 घंटे बस जी बस मैं वही करता हूँ, 4 घंटे बस सोता हूँ। तो प्रवचन सुनते हैं क्या महाराज? हाँ सुनते हैं। तो सोने के लिए महाराज जी 4 घंटे कहते हैं। हाँ। उसका अनुपालन आप करते हैं? हाँ। 4 घंटे शयन और उसके बाद दिन भर कोई ना कोई काम और काम। जी। जी, अगर मान लीजिए नारायण जी कि महाराज जी ये वीडियो देखें और आपको बुला लें तो आप क्या मांगेंगे उनसे? मांगेंगे कुछ नहीं, ये बोलेंगे महाराज जी हमको भी थोड़ा ऐसा जी करो कि हम राधा रानी के उसमें रंग जाएं। उनकी भक्ति में रंग जाएं। हाँ भक्ति में रंग जाएं। अच्छा। हाँ। नहीं, जैसे इतनी मेहनत करते हो, दूध भी देने जाते हो, फूल भी करते हो, बेचते हो, तो ऐसा कोई नहीं मांगोगे कि महाराज जी कुछ पैसे ऐसे आने लगे? और ये तो कमा लेते हैं, राधा रानी दे देती हैं 1000-1500 रुपए, उसी से गुजारा हो जाता है जी। हाँ। तो केवल मांगना क्या है? राधा रानी के रंग में रंग दे। रंग में रंग जाए। हाँ। घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा भाई है और पिताजी है, माता जी है। पढ़ाई किस क्लास में करते हो? 10th में आया हूँ अभी, 9th पास करके 10th में आया हूँ जी। भक्ति का अगर ये स्वरूप आपने देख लिया तो आपका मन आनंदित हो जाएगा, भाव से भर जाएगा। नारायण जी ये कह रहे हैं कि अगर पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिल गया, दर्शन मिल गया और बुला लिए
तो कुछ भी नहीं मांगेंगे, बस यही मांगेंगे कि भक्ति मिले, बस यही मांगेंगे कि राधा रानी का स्मरण और जाप जो है इनके अंतर्मुख में रहे। इससे बढ़िया भक्ति का स्वरूप कुछ भी नहीं हो सकता है। देश भर के कोने कोने से भक्तगण आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं, सब अपनी मांग के लिए कि महाराज जी मुझे कुछ दे दो, महाराज जी मेरे घर की स्थिति ठीक कर दो, महाराज जी मेरा बच्चा नहीं पढ़ता उसे पढ़ाई में मन लगे ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो, महाराज जी हमारा बिजनेस कारोबार कुछ गड़बड़ है उसे थोड़ी पटरी पे ला दो। लेकिन नारायण जी कहते हैं बहुत अच्छे मन से, बड़े प्यारे मन से, बड़े भाव से कि मैं तो पूज्य महाराज जी से मांगूंगा तो सिर्फ यही मांगूंगा कि राधा नाम की भक्ति मिल जाए। जिस नाम से पूज्य महाराज जी सारी दुनिया में चर्चित हुए, प्रसिद्ध हुए, उसी को मांगने के लिए नारायण जी पहुंच गए हैं। मैं पूज्य महाराज जी से बहुत करबद्ध निवेदन करूंगा, उनके भक्तगणों से, शिष्यगणों से भी निवेदन आग्रह करूंगा कि एक बार नारायण जी को तो जरूर महाराज जी का दर्शन कराएं, आशीर्वाद दिलाएं और महाराज जी से साक्षात्कार कराएं, जो कहते हैं कि अगर महाराज जी से दर्शन होगा तो केवल नाम जाप का होगा। कितना सुंदर मन है, कितना पवित्र मन है, कितना भाव है और खुद नारायण जी के मन में चेहरे पर निचलता है, पवित्रता है। ये भी आप देखिए, कहते हैं कि अगर हम ऐसे सोकर उठते उठते चले आएंगे और राधा जी का नाम लेंगे, राधा रानी का नाम लेंगे तो क्या महारानी का असर और भाव होगा। तो इसलिए ऐसे साधक, ऐसे भक्त को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, जो भक्ति के साथ साथ ही साधना भी कर रहे हैं और अपना कर्म भी कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आपके माता पिता जो नारायण जैसा पुत्र जो है प्राप्त है उन्हें। जी, तो घर में कौन कौन है, सदस्य कौन कौन है, ये बताओ जल्दी जल्दी। मैं हूँ, हम दो भाई हैं और मेरे माता पिताजी हैं। जी, हाँ, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वही माली का काम करते हैं, किसान है। किसान है। हाँ। और भाई छोटा है बड़ा है? छोटा भाई है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत मुश्किल से घर चल पाता है, कैसे चल जाता है, राधा रानी की सब कृपा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो देखिए ये घर बहुत बढ़िया से चल रहा है। माली हैं इनके पिताजी, फूल लाते हैं, तोड़ते हैं, बगीचा होगा और सब कलेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से, कितने मेहनत से घर को सब चलाते होंगे। लेकिन इनके मन पे संतोष है, इनके भाव में संतोष है कि बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। और ऐसे ही श्री राधा रानी जी कृपा करे, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी सब पर कृपा करें कि सभी का घर बहुत अच्छे से चले, बहुत बढ़िया से चले। पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनना चाहते। IAS ऑफिसर। कितने किलोमीटर यात्रा दूरी तय करते हो? घर कितनी दूर है? हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। दूर? ज्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, महाराज जी जहाँ पे हैं उनका कृष्णा शरणम कॉलोनी है, उसमें रहते हैं, उससे थोड़ा 500 मीटर आगे है हमारा अच्छा, घर। तो कृष्णा शरणम कॉलोनी में महाराज जी से कभी दर्शन हुआ आपको? हाँ, रोज करते हैं हम तो दर्शन। गेट पे से जो महाराज जी निकलते हैं ना पहले नंबर, तो रंगोली मैं ही बनाता हूँ गेट पे। कहाँ? कृष्णा शरणम में? कहाँ? कृष्ण शरणम से निकलते ही आगे वहाँ पे मैं बना। वहाँ पर भी रंगोली बनती है? हाँ, रंगोली बना के आता तो हूँ। वहाँ रंगोली बनाते हैं? हाँ। तो अभी आज की रंगोली किसने बनाई होगी? आप बनाए? कैसे बनाए? नहीं, आज की रंगोली मेरी माता जी ने बनाई है। अच्छा, आप नहीं बनाया? आप इधर आ गए? हाँ, आज मैं लेट हो गया था थोड़ा, तो इसीलिए माता जी ने बनाई है आज। वहाँ पे, और वहाँ दर्शन करते हैं? वहाँ दर्शन करते हैं, प्रतिदिन दर्शन होता है? प्रतिदिन दर्शन करते हैं। महाराज जी की अति कृपा है जी, बढ़िया। तो क्या अच्छा लगता है महाराज जी की, क्या बात आपको अच्छी लगती है? बहुत वो उनके विचार ही ऐसे हैं, रंग जाते हैं राधा नाम में। अच्छा। हाँ, जब वो बोलते हैं? वो बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, वो अंतर्यामी है। अच्छा, भगवान समझो, एक तरह से उनका। क्या अंतर्यामी क्या है? क्या मन के अंतर मन को आपको ऐसे जान लिया? है कि आपके सामने होंगे ना तो आपको कुछ बात नहीं सूझेगी, ये भी नहीं सोचेगा कि मैं उनसे मांगू, क्या करूं, बस यही होगा कि राधा राधा राधा, राधा। बस। अच्छा, तो वो अंतर मन को जान लेते हैं और राधा नाम का मंत्र ऐसा डाल देते हैं? हाँ, कि तुम एक बार उनके पास चले जाओगे तो बस राधा राधा नाम याद आएगा आपको मन में, बस राधा नाम। सब शुद्ध बुद्ध खो जाएंगे? सब शुद्ध बुद्ध खो जाएंगे, बस राधा राधा नाम। जी, तो देखिए राधा नाम का अनमोल रत्न इन्होंने पा लिया है, इनके पास, नारायण जी के पास है। और अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि सबसे मन का संतोष है। और इससे भी बढ़िया बात है, इससे भी खूबसूरत
खूबसूरत बात है कि प्रतिदिन महाराज जी की रंगोली ये बनाते हैं और महाराज जी का दर्शन प्रतिदिन करते हैं। तो अगर पूज्य महाराज जी तक पहुंचना है तो नारायण को भी पकड़ लीजिएगा। नारायण जी आपको माध्यम बहुत बड़ा बन जाएंगे और बताएंगे कि कैसे महाराज जी तक पहुंचा जा सकता है। तो एक बार पुनः भावपूर्ण दर्शन पूज्य महाराज जी का अंतर मन में पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का अपने मन में बिठाइए, नारायण जी को देखिए और देखिए कि भक्ति के साथ कैसे कर्म योगी बना जाता है, उसका साक्षात दर्शन कीजिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनाचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। आप भी इस श्लोक को याद रखें, आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपकी इस मंत्र को आप बोलोगे एक दिन में, बस एक दिन में एक बार बोलोगे तो आपका जो दिमाग है वो भक्ति की ओर जाएगा, राधा नाम की ओर जाएगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। नारायण जी तो एकदम प्रवचन करता है। तब तो महाराज जी मेरा निवेदन है, बहुत आग्रह है पूज्य महाराज जी से, गुरुदेव महाराज जी से कि नारायण जी को तो जरूर एक बार बुलाइए, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी साधना, इतनी तपस्या और उसके बाद मन में निश्चलता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल राधा रानी जी का नाम जाप चाहिए, यही आशीर्वाद दीजिए और उसी आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। तो आप देखिए एक ऐसे नारायण का दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके भाव से, जिसके मन से अगर आप सुनेंगे उनके मन की आवाज को तो हर मन में बस यही आवाज आएगी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। दर्शन करना मात्र से ही जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये नारायण जी के दर्शन से आप देख सकते हैं कि नारायण जी ने कितने सहज सरल तरीके से बात की। और नारायण जी ने कहा कि अगर पूज्य महाराज जी बुलाते हैं तो बस सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का मूल मंत्र